आज तक के क्रिकेट के इतिहास में इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे रोमांचक मैच T20 वर्ल्ड कप 2007 में खेला गया था, जिसमें पहली बार बॉल आउट के द्वारा मैच का परिणाम निकला था। एक ऐसा मैच जिसने देश की सांसें रोक दिया था, जिस मैच में दोनों ही टीमें हार मानने को तैयार नहीं थी। और इस मैच की शुरुआत होती है, टॉस होता है। पाकिस्तान ने टॉस जीता और पहले भारत को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। इसी के साथ भारतीय पारी की शुरुआत करने सहवाग और गंभीर मैदान पर आते हैं, लेकिन मोहम्मद आसिफ के पहले ओवर की तीसरी बॉल पर गंभीर आसिफ को ही कैच थमा पवेलियन के लिए रवाना हो जाते हैं। अब भारत को पहला झटका लग चुका था, लेकिन दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर सहवाग ने उमर गुल को एक शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन फिर तीसरा ओवर लेकर आए आसिफ की पहली गेंद पर सहवाग क्वार्टम बोल्ड हो जाते हैं। लेकिन उसी ओवर की लास्ट बॉल पर रॉबिन उथप्पा ने एक शानदार चौका जड़ दिया। अब 3 ओवर की समाप्ति पर भारत मात्र 13 रन ही बना पाया था। साथ में दोनों ओपनर पवेलियन वापस जा चुके थे, लेकिन उथप्पा ने चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर एक और चौका मार दिया और यह खुशी आसिफ से देखी नहीं गई। और 5वें ओवर की पहली बॉल पर युवराज सिंह को शोएब मलिक के हाथों कैच करा भारतीय टीम को एक और झटका दे दिया। इसके बाद दिनेश कार्तिक मैदान पर आते हैं और उसी ओवर की चौथी बॉल पर एक जोरदार चौका जड़ आसिफ को करारा जवाब देते हैं। लेकिन 7वें ओवर की चौथी बॉल पर आसिफ के अंदर आती गेंद पर दिनेश कार्तिक बोल्ड हो जाते हैं। आसिफ ने अकेले ही 4 बल्लेबाजों को पवेलियन भेज दिया था। अब भारत 36 रनों पर अपने 4 अहम विकेट गंवा चुका था। अब भारतीय टीम के कप्तान MS धोनी मैदान पर आते हैं, लेकिन उथप्पा अभी भी क्रीज पर टिके हुए थे और लगातार चौके छक्के लगाए जा रहे थे। और पारी के 10वें ओवर की दूसरी बॉल पर एक चौका लगाया, फिर उसी ओवर की चौथी बॉल पर छक्का लगा दिया। धोनी और उथप्पा ने साथ मिलकर भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया और उसी बीच उथप्पा ने अपना 50 पूरा कर लिया। उस 50 की पूरा देश खुशियां मना पाता कि रॉबिन उथप्पा 84 के स्कोर पर आउट हो जाते हैं। उसके बाद ऑलराउंडर इरफान पठान मैदान पर आते हैं और मैदान पर आते ही शाहिद अफरीदी के 16वें ओवर की चौथी बॉल पर एक जोरदार छक्का जड़ दिया और अगली बॉल पर एक और छक्का जड़ भारतीय स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया। इरफान पठान पाकिस्तान टीम के लिए और भी खतरनाक हो पाते कि शाहिद अफरीदी ने उसी ओवर की लास्ट बॉल पर इरफान को बोल्ड कर दिया। अब भारत 111 रनों पर अपने 6 विकेट गंवा देता है। अब टीम के कप्तान MS धोनी ही भारतीय टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचा सकते थे। धोनी ने कुछ अच्छे शॉट खेले और टीम के स्कोरबोर्ड को आगे बढ़ाया, लेकिन अफरीदी के ओवर में हरभजन सिंह बोल्ड हो जाते हैं। उसके बाद अगरकर ने भी अपना जौहर दिखाया और 2 शानदार चौके लगाए, लेकिन इस पारी के लास्ट ओवर में MS धोनी पहली बॉल पर ही आउट हो जाते हैं। अब धोनी के आउट होने के बाद इस लास्ट ओवर से मात्र 3 रन ही भारतीय टीम बना पाती है और पाकिस्तान टीम के सामने 141 रनों का टारगेट खड़ा करती है। इस मैच में मोहम्मद आसिफ ने 4 ओवरों में 4 विकेट झटक भारत की कमर ही तोड़ दिया था। अब इस टारगेट का पीछा करने मैदान में उतरी पाकिस्तान की टीम पहले ओवर में ही चौका जड़ दिया, लेकिन तीसरे ओवर की पहली बॉल पर RP सिंह की यॉर्कर के आगे पाकिस्तानी बल्लेबाज ने घुटने टेक दिया। लेकिन जल्दी विकेट गिरने के बाद भी पाकिस्तान बल्लेबाज कुछ अच्छे शॉट लगाए जा रहे थे, लेकिन 44 के स्कोर पर अगरकर की शानदार गेंदबाजी ने पाकिस्तान को एक और झटका दे दिया। पाकिस्तान की टीम इस झटके से उभर पाती कि युवराज सिंह के शानदार थ्रो ने एक रन आउट कर दिया। अब यह मैच बराबरी पर था, क्योंकि पाकिस्तान को अभी भी 72 गेंदों पर 95 रनों की जरूरत थी और हाथ में सिर्फ 7 विकेट बाकी था। टीम के जीतने की थोड़ी उम्मीद जागी, लेकिन इरफान पठान के उसी ओवर में यूनिस खान बोल्ड हो जाते हैं। जो उम्मीद थोड़ी ही जागी थी, अब वो इसी विकेट के साथ बढ़ चुकी थी। लेकिन अभी तो असली कहानी बाकी है। अब पिच पर शोएब मलिक और मिसबाह उलग थे। ये दोनों ही बल्लेबाजों ने पारी को आगे बढ़ाया, मैच को जीत के करीब ले जा रहे थे, क्योंकि 31 गेंदों पर मात्र 55 रनों की जरूरत थी। ये दोनों बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी करी, लेकिन एक बार फिर से इरफान पठान की गेंद पर शोएब मलिक हरभजन को कैच थमा देते हैं। लेकिन उसी बीच मिसबाह का एक कैच ड्रॉप भी हो जाता है। अब एक वक्त पर पाकिस्तान को 15 गेंदों पर 39 रनों की जरूरत थी, लेकिन अगली ही गेंद पर हरभजन सिंह ने अफरीदी को आउट कर दिया। उसी के साथ इस मैच को भारत की तरफ मोड़ दिया। लेकिन मिसबाह उसी ओवर की लास्ट 2 गेंदों पर चौका और छक्का मार एक बार फिर से मैच को अपनी तरफ झुका दिया।
अब पाकिस्तान टीम को 12 गेंदों पर 29 रनों की जरूरत थी और इस ओवर की पहली गेंद पर चौका आ गया। अब दोनों एंड से रन बन रहे थे और अब लास्ट ओवर में पाकिस्तान को यह मैच जीतने के लिए मात्र 12 रनों की जरूरत थी और मिसबाह ने दूसरी गेंद को चौके के लिए भेज दिया। इस शॉट ने करोड़ों भारतीय फैंस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। 3 गेंदों पर मात्र 5 रनों की जरूरत थी और उसी बीच मिसबाह ने एक और चौका मार मानो यह मैच जीत ही लिया हो। पाकिस्तान टीम पहले ही इस मैच को जीतने का जश्न मना रही थी क्योंकि अब 2 गेंदों पर मात्र 1 रनों की जरूरत थी। मिसबाह स्ट्राइक पर थे लेकिन सीसंत की अगली गेंद मिसबाह से मिस हो जाती है। अब 1 गेंदों पर 1 रन चाहिए थे। जो मैच कुछ देर पहले भारत के पकड़ में था, अब वो मैच भारत की पकड़ से बाहर जा चुका था। इस मैच की लास्ट बॉल पर तीनों रिजल्ट संभव था लेकिन लास्ट बॉल पर मिसबाह स्ट्राइक पर थे तो पाकिस्तान की जीतने की उम्मीद ज्यादा थी। लेकिन लास्ट बॉल पर भारतीय टीम ने यह रन आउट कर मैच को टाई कर दिया और भारतीय खिलाड़ी ऐसा जश्न मना रहे थे मानो यह मैच जीत ही लिया हो। अब इसका रिजल्ट बॉल आउट के द्वारा किया जाना था जिसमें बॉलिंग एंड से गेंदबाज को स्टंप हिट करना होता है। इसके लिए भारत की तरफ से पहले गेंदबाज वीरेंद्र सहवाग आते हैं जो कभी कभार ही गेंदबाजी करते हैं। इसी कारण धोनी के इस फैसले से पूरी दुनिया सरप्राइज थी। तो वहीं इस बॉल के होने के बाद सहवाग ने स्टंप को हिट कर सबको सरप्राइज दे दिया। अब सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। अब पाकिस्तान की तरफ से आए यासिर अराफात, इनकी गेंद स्टंप से कोसों दूर होती है। अब भारत की तरफ से हरभजन सिंह आते हैं और इनकी गेंद सीधे मिडिल स्टंप की गिल्लियां उखाड़ देती है। पूरे स्टेडियम में शोर मच जाता है। अब स्कोर हो चुका था 2-0। अब पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल आते हैं लेकिन इनकी भी गेंद कुछ खास कमाल नहीं कर सकी और स्टंप मिस कर जाती है। बॉल आउट का स्कोर था इंडिया 2 पाकिस्तान 0। अब भारतीय टीम की तरफ से तीसरी गेंद लेकर आते हैं रॉबिन उथप्पा जो आज तक क्रिकेट के इतिहास में कभी बॉलिंग नहीं करी थी। इस फैसले से लोग धोनी का मजाक बनाने लगे लेकिन उथप्पा ने उसके बाद जो करा वो इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया और उनका यह सेलिब्रेशन आज भी हर भारतीय फैंस के जहन में जिंदा है। अब स्कोर 3-0 हो चुका था। पाकिस्तान की तरफ से शाहिद अफरीदी आते हैं। यदि ये गेंद मिस करती तो पाकिस्तान यह मैच यहीं पर हार जाती और इस मैच में ऐसा ही हुआ और भारतीय टीम अपने पहले बॉल आउट में इस मैच को पाकिस्तान को हरा देती है। वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, रिसर्च लगती है। 45 डिग्री के तापमान में वीडियो रिकॉर्ड होती है। तो यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर